कॉस्मॉस दर्पण हिंदी पाठमाला 4 पाठ 6 संत कबीर और उनके दोहे। संत कबीर और उनके दोहे। तीर्थों तथा झीलों की बात करते करते संत महात्माओं का स्मरण हो जाता है। देश भर में घूमकर इन्हीं तीर्थों का जल पीने वाले संतों ने हमें जीवन की राह दिखाई है। ऐसे संतों में संत कबीर प्रमुख थे। कबीर धर्म और जात पात के भेदभाव को नहीं मानते थे। उन्होंने बल देकर कहा कि हिंदू और मुसलमान एक ही परमपिता की संतान हैं। सभी मनुष्य समान हैं और धर्म का भेदभाव मात्र ढकोसला है। कबीर का जन्म आज से 600 वर्ष पहले हुआ था। उनके माता पिता जुलाहे थे। उन्होंने बचपन में ही कपड़ा बुनने का काम सीख लिया था। जब वे साधु बन गए तब भी उन्होंने कपड़ा बुनने का काम नहीं छोड़ा। वे कर्म पर विश्वास रखते थे। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य बने। धीरे धीरे वे स्वयं एक अच्छे संत के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वे पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी सीधी खरी बातें लोगों के दिलों में घर कर जाती थीं। वे मन की पवित्रता पर बल देते थे। वे कहा करते थे, बिना पवित्र मन के मंदिर मस्जिद पूजा नमाज आदि सब बेकार है। कबीर के जीवन काल में उनके उपदेशों को मानने वाले बहुत से लोग हो गए थे। उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। वे दोनों जातियों को आपस में हिल मिलकर रहने का उपदेश देते थे। कबीर निरक्षर थे, पर वे बहुत बड़े कवि थे। उनके कुछ दोहे आगे दिए गए हैं। इनमें सीधी सरल भाषा में बड़ी अच्छी बातें कही गई है। 1 गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। 2 काल्हि करे सो आज करे सो अब्बा। पल में परले होगी बहुरी करेगा कब्बा। 3 माला फेरत जुग भया मिटाना मन का फेर। कर का मन का डारी के मन का फेर। 4 ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। 5 अति का भला न बोलना अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। 6 धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। 7 बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। 8 वृक्ष कबहु नहे फल भखे नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर।